जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आप सबको मेरा कोट कोट नमन। गुरु जी हैं, संगत है तो गुरु जी हैं। सो संगत इज एवरीथिंग व्हाट गुरु जी हैज़ मेड संगत ऑल पावरफुल। सो हम हमारे आहो भाग्य अच्छे भाग हैं जो गुरु जी ने संगत के बीच में बिठाया है आज और अपना गुणगान गाने की कृपा करी। सो थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने इस लायक बनाया और इस लायक समझा कि आपका गुणगान गाते रहें। मुकत जुगत भुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए जी। ये गुरु महाराज ने बानी में सही लिखा है कि जिससे वो अपनी सेवा करवाना चाहते हैं वो ही कर सकता है। तो उसको जुगती भी दे देते हैं, उसको समझ भी दे देते हैं, उसके सारे साधन भी बना देते हैं कि हम उनका गुणगान गा सकें। बड़े साल पहले जब मैं गुरु जी के पास आई एंड संगत जी, आई हैव नॉट सीन गुरु जी इन हिज फिजिकल फॉर्म, बट दैट डजंट मैटर, ही इज़ ऑलवेज विद अस। क्योंकि हमने गुरु जी के पास आके हमने यही समझा परमात्मा साक्षात आज गुरु जी के रूप में आए और इस रूप में आके वो कार्य कर रहे हैं और उनको ब्लेस कर रहे हैं। सो थैंक्स टू गुरु जी कि उन्होंने इस युग में अपना अवतार लिया और आके हम सब के इतने कल्याण कराए। उन्होंने कल्याण करने का एक बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बनाया कि उनका गुणगान गाओ, उनका यश गाओ, फिर अपने आप सुखों को अपनी झोली में भरवाते जाओ। इट्स सो ईजी। ये कहना कि गाइए सुनिए मन रखिए भाव दुख पर हर सुख घर ले जाओ। ये गुरु महाराज ने जो बानी में कहा है कि गुरुओं का गुणगान गाना, उनका यश सुनना और सुनाना, इसको करके आपके नेगेटिविटी, आपके बुरे कर्म जल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और आप सुखों की वर्षा लेके अपने घर अपने साथ चलते हो। सो सुख कब होंगे? जब आपके पुण्य बढ़ेंगे। तो पुण्य बढ़ाने का एक बहुत ही सिंपल सा साधन सा तरीका गुरु जी ने बताया, उनका गुणगान सुनना और सुनाना। और आज हम कितने भाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने हमें चुना अपना गुणगान, अपना यश सुनने के लिए, क्योंकि वही तो है, वही वाइब्रेशंस तो हैं जो हमारे साथ जाती हैं और हमारे दुखों को दूर करके सुखों की वर्षा कर देती हैं। सो थैंक यू सोनिया आंटी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। गुरु जी ऐसे ही कृपाएं करते रहें और हम ऐसे ही उनका गुणगान गाते रहें। लाइफ इज़ सो ब्लिसफुल नाउ। गुरु जी के पास आने के बाद लाइफ हैज़ टेकन अ यू टर्न। एक रोलर कोस्टर की तरह लाइफ के गड्ढों से निकलते 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 थकते टूटते गुरु जी के पास पहुँचे। पर जब उनके पास पहुँचे तो उन्होंने ऐसी नज़र करी कि इतने दुखों को ख़त्म करते 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 अपने चरणों में जगह दे दी। सो यस, गुरु जी का घर में सत्संग होते हुए आज 5.5 साल से ऊपर हो गए। 2015 से शुरू हुए थे एंड जितने भी सत्संग किए गए घर में ऑल हैव बीन रिकॉर्डेड and put on a YouTube channel called Guruji's Heart Touching Satsang। तो आप संगत से विनती है हाथ जोड़ के, जो भी गुरुजी से और जुड़ना चाहते हैं, उनकी और कृपाएं सुनना चाहते हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके आप उनके अनगिनत सत्संगों को सुन सकते हैं। मोस्टली डन बाय रघुवीर अंकल एंड इवन आगरा के अंकल, बंटे अंकल एंड ऑल पुरानी संगत, नई संगत, सब लोगों के सत्संग उसमें रिकॉर्ड करके अपलोड किए गए हैं। सो आई रिपीट, गुरुजीज हार्ट टचिंग सत्संग, ये आप ज़रूर यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके सुनना, आपको बहुत आनंद आएगा। एंड नाउ आई विल स्टार्ट माई जर्नी कि मेरा गुरु जी के साथ कैसे उनके चरणों में कैसे आई और कैसे उन्होंने अपनी शरण में लिया। दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर एंड जिसकी ये गुरु जी ने कृपा बख्शी मुझ पर। कृपा तो सारी उन्होंने की और यश हमें मिल जाता है। कितने दयालु हैं वो, कितने बड़े हैं। हमने क्या किया था? पाप किए थे, पर उन्होंने हमें अपने चरणों में बुला के हमारे पापों को नष्ट किया और पुण्य झोली में डाल दिए। सो मर्सीफुल ही इज़। आज अगर आप कभी सोचें, अब मंदिर जाना हमारा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है, सत्संगों पे जाना नहीं हो पा रहा, तो कितना उन्होंने हमें कितना अच्छा टाइम बख्शा था कि हम वो सब कर पा रहे थे। इन अ वे तो उन्होंने हमें पाप कर्मों से बचाने के लिए ये सब कृपाएं करी। क्योंकि नहीं, अगर कोई सत्संग पे नहीं जा रहा या
पाठ नहीं कर रहा या उनसे उनसे जुड़ा नहीं हुआ, तो दैट पर्टिकुलर टाइम ही कुड बी इंडल्जिंग हिमसेल्फ इन द बैड डीड। द चुगली में हो सकता था, कुछ गलत काम करने में हो सकता था, एनीवे। सो इसलिए गुरुजी ने ये सत्संग की घड़ियाँ बख्शी लोगों का कल्याण करने के लिए और उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए कि हम किस लिए हमने जन्म लिया है, इटर्नल हमें क्या क्वेस्ट है हमारे ह्यूमन बीइंग की, वो सब गुरुजी ने हमें बानी के थ्रू समझाई और बताई। सो उनका कोट कोट शुक्राना। आप सब गुरुजी से इतने जुड़े हुए और आप सब की आशीष चाहिए। जो भी सत्संग गुरुजी कराएं, आप सब गुरुजी से और जुड़ो, यही प्रार्थना है। सो मेरे घर में एक संगत जी आज से जैसे मैंने बताया 5.5 साल से ऊपर हो गए सत्संग होते हुए, बट आई वुड लाइक टू, मैं हर बार भूल जाती हूँ और संगत मेरे को याद दिलाती है कि आंटी आपके घर में मार्बल पे जो गुरुजी ने अपना फेस बना दिया है, आप वो दिखाते ही नहीं हो। सो आई विल शो यू दैट संगत जी। मैं आपको अभी वो मार्बल पे जो गुरुजी ने अपना फेस बनाया है उसकी मैं आपको दिखा सबको, राइट। सो हर बारी मैं भूल जाती थी कि आई हैव टू शो दिस टू द संगत। सो डू राइट योर कमेंट्स बिकॉज आई कैन मेक इट आउट कि सबने देख लिया है। ओके, सो यस, दिस वॉज संगत हैड मेंशन टू मी दैट आंटी प्लीज़ दिखाओ। सो ऐसे ही एक दिन सत्संग हो रहा था तो सारी संगत चली गई थी एंड आई वॉज सिटिंग इन फ्रंट में इस मार्बल के ऊपर जहाँ पर बनाया हुआ था उसके सामने सोफे पे मैं बैठी हुई थी एंड आई रियलाइज ये क्या मार्बल पे ये क्या बना हुआ है। तो पास जाके देखा कि इट वॉज गुरुजी का फेस बना हुआ है। आई वाज शॉक्ड, आई सेड माय गॉड, ये तो मैंने ना सुना ना देखा। सो मैं तो गुरुजी को देखा भी निचोले में एंड ऐसी कृपाएं करके जाना। मेरे घर में गाड़ी खड़ी हुई बाहर ड्राइववे में, उसमें आके बैठ के घर के सारे सेवादार हम सबको आके दर्शन दिखा जाने एंड कभी कभी संगतें भी होती थी घर में, तो संगतों ने भी दर्शन किए हैं कई लोगों ने। तो सो दिस इज़ ऐसे उन्होंने शुरू में बड़े जलवे करके दिखाए हमें अपना बनाने के लिए, हमें समझाने के लिए, बताने के लिए कि मैं हूँ एंड आई एम देयर फॉर यू। सो इट इज़ नॉट जस्ट फॉर मी, इट इज़ लाइक गुरुजी किसी एक संगत के साथ अगर करते हैं तो बाकी संगतों के लिए वो मैसेज होता है दैट दिस इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू कन्वे टू अदर संगत एज वेल। सो मैं 2011 में गुरुजी के पास आई एंड मैं मंदिर में कभी भी नहीं गई थी क्योंकि हम आर्य परिवार को बिलोंग करते, तो हमारे घर हवन होता था, वेद पढ़ा जाता था और कभी हम मंदिरों में नहीं गए। तो जब मैं गुरुजी के पास आई, आई वॉज गोइंग थ्रू द रफेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ। कहीं भी कोई भी कहीं भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि लाइफ में इतना कुछ गड़बड़ क्यों हो रही है। बस बहुत बुरा फेज चल रहा था एंड मेजरली इट वाज माय सन्स प्रॉब्लम, जो कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रही है और किस वजह से हो रही है। तो मैं इधर उधर बहुत भटकी बट मुझे समझ नहीं आता था। बट यस, मेरा नित्य नेम होता था रोज़ हवन करना, वेद पढ़ना, तो मैं अपना रोज़ का नित्य नेम जरूर करती होती थी, आंधी आए तूफान आए। एंड आई यूज़ टू प्रे टू गॉड कि आप अगर हो तो किस रूप में हो और आके मुझे बचाओ, मुझे इन कष्टों से दुखों से दूर करोगे। तो जब मैं ऐसे अरदासें करती थी तो ऑब्वियसली परमात्मा जब जिस रूप में आए तो उन्होंने तो अपना बुलाना ही था, बनाना ही था। तो मुझे भी मंदिर आया कोई लेके जाने के लिए एंड सेइंग दैट ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ चलो एंड यहाँ बड़ी मानताएं हैं, बड़े लोगों के दुख दूर होते हैं, दिस दैट ऑल दोज थिंग्स। मेरे लिए और कोई एक सेकंड भी मैंने तो नहीं वेट किया सोचने के लिए, बोलने के लिए। मैंने बस कहा कि हाँ मुझे ले चलो, बिकॉज मैं इतनी बुरी प्रॉब्लम में फंसी हुई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं अपने बेटे को कैसे हेल्प करूँ, उसके लिए क्या करूँ। एज अ मदर आई डोंट नो एनीथिंग, बट गुरुजी ने इतनी कृपा करी। अब लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि मांगो मत, मानो मत।
अब नया आदमी जो आएगा वो कैसे एक ही बारी में सरेंडर करेगा और कैसे वो करेगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको मानने के लिए थोड़ा विश्वास तो चाहिए। मैं आपको जो ये सत्संग सुना रही हूँ वो ये बताने के लिए सुना रही हूँ कि विश्वास, उनकी कृपा होएगी तो आप पे होएगा, नहीं कृपा होएगी तो आप भी हज़ारों लाखों की तरह जो आए लोग मत्था टेका चले गए, फिर कभी मुड़ के नहीं आए, आपकी भी कहीं वो सिचुएशन ना हो जाए। सो when that lady took me to the मंदिर and both my children came with me, आए मंदिर, बैठे हॉल में गुरु जी के पास, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। इट वॉज़ वेरी मस्मराइजिंग एंड वेरी पीसफुल। अंदर सुबह सुबह उठ के बस एक ही बात थी कि कुछ भी है तो कुछ सारे काम छोड़ो और मेरे को तो मंदिर जाना है। आई लास्ट दैट लेडी जो मेरे घर रह रही थी, शी से हाँ मैं भी चलूँगी। शी से सो जिसे हाँ मैं भी चलूँगी एंड वी वर देयर, मेरा बेटा, दोनों मेरे बच्चे दोनों एंड दैट लेडी, हम चारों जने फिर अगले दिन गुरु जी के मंदिर कुछ और रुक जाएंगे, वी विल नॉट स्टे फॉर लंगर। तो ऐसा, एंड मेरे को मंदिर में एक भी पर्सन नहीं जानता था, नो बडी न्यू हु आई एम, व्हाट आई हैव कम फॉर, नो नथिंग। तो यू नो तो जब बेटे ने मत्था टेक के बाहर, मेरे बेटे ने जैसे मैंने भी मत्था टेका एंड मैंने भी मत्था टेका, तो जो सेवादार थे वो खड़े हो गए और उन्होंने मेरे शोल्डर पे ऐसे पैट किया, आंटी बेटे को लंगर कराए बिना नहीं जाना। मैंने हाथ जोड़ के कहा कि मेरी तो बहुत लेट आएगी बारी, उसने अर्ली मॉर्निंग ट्रेन पकड़नी है, आज माफ़ कर दो, अगली बारी पक्का रुक जाऊंगी लंगर के लिए, आज माफ़ कर दो। कहते नहीं, अगले राउंड में मैं आपको भेज दूंगा, आपको कहीं जाने की जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है। आई सेड ओके। तो नहीं हिली जा रहा है। तो मैं बैठ गई एंड जैसे मैं बैठी तो मेरे झरझर आंसू ही नहीं बंद हुए, माई टीयर्स जस्ट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन विद शुक्राना दैट मैंने तो किसी को भी नहीं बताया था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, और यहाँ जिन्होंने बुलाया है उन्होंने मुझे बोलते ही देखते ही हम चारों में से ये क्यों कहा कि बेटे को लंगर कराए बिना नहीं जाना। आई जस्ट बोर्ड मनी मन। मैंने पहले दिन में कल एक दिन पहले आई थी तो मैंने सर नहीं, मैंने वो नहीं किया था, आई डेंट हैव एनी फीलिंग्स और एनी थिंग, बट टुडे व्हेन ही सेड बेटे को लंगर कराए बिना नहीं जाना, मैंने मन ही मन नमस्कार किया गुरुजी को। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता आप क्या हो, पर आप कुछ तो हो, मैं आपको नमन करती हूँ। ऐसे ऐसे अच्छे पुण्य कर्म मेरे कहीं प्रफुल्लित हुए जो मुझ पे गुरुजी ने नज़र करके मुझे बिठाया और मुझे समझा भी दिया कि वो कुछ तो हैं यहाँ पर, शायद मेरी इच्छा, मेरी ज़रूरतें पूरी होंगी। सो आए तो थे ज़रूरतों के लिए, हर ज़रूरत पूरी की, हर इच्छा पूरी की, बट ये थोड़ी ना पता था कि इतनी बड़ी दात मिल जाएगी कि परमात्मा ही मिल जाएगा। सो ये आपके सब अच्छे भाग्य, जिन कष्टों की वजह से आप सब आए हो गुरु जी के पास। सारी दुनिया दुखी है, नानक दुखिया सब संसार, तो सारी दुनिया ही दुखी है, सब अपनी ज़रूरतों को आते हैं गुरु जी के पास। हाँ, पर वो लेके वही जाता जो चित लगा के सेवा करे, चित लगा के उनका ध्यान करे। आप सत्संग पे आओ, ध्यान कहीं इधर उधर है लोगों के ऊपर या इधर उधर, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, हो जाता है कभी कभार, पर अगर चित लगा के गुरु जी के पास बैठे हो ना तो आप बहुत जल्दी अपने सारे काम करवा लोगे गुरु जी से। मुझे तो तब गुरु जी का कुछ भी नहीं पता था, बस मंदिर जाना अच्छा लगता था मुझे, बस यही होता था हाय मैं कब घर के काम ख़त्म करूं, कब मैं भागूं मंदिर, घर के काम वाम ख़त्म करके यूज्ड टू जस्ट मन करता था बस मंदिर जाती रहूं। न जाने कितने दुख, कितनी कष्ट, कितनी जादू टोने जो हुए थे वो सब गुरु जी ने धीरे 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 सब ख़त्म कर दिए। घर में इतना ब्लैक मैजिक हुआ था, वो सारे संगतों के घर में चरण पड़ने के बाद
सारी वाइब्रेशंस ऐसी बदली कि घर आज वैकुंठ बन गया, गुरुजी का मंदिर ही बन गया। मैंने जैसे आपको गुरुजी का फेस दिखाया मार्बल पे, आप सब देख सकते हो कि कितना ज़्यादा गुरुजी की कृपा है कि अपना फेस बना दिया। ये तो छोटी छोटी निशानियाँ जो वो दिखाते हैं कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। हमें समझ आ जाए कि वो पूरे हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, हमको समझने की देरी है, उनके देने में कोई देरी नहीं है। आज परमात्मा गुरुजी के रूप में आया और इस रूप में आया है तो इतनी शक्तियाँ उनके अधीन है, जिस पे वो हुक्म कर दें उसका कल्याण करने की, तो वो शक्तियाँ उस तरफ लग के उनका कल्याण करने शुरू कर देती हैं। द थिंग इज़ दैट मैं तो इतनी दुखों से भरी हुई थी, इतने दुख थे मुझे कि हैविंग एवरी मटेरियलिस्टिक थिंग, एवरीथिंग पॉसिबल, आई वॉज स्टिल वेरी वेरी अनहैप्पी इन लाइफ। बट गुरुजी ने ऐसी कृपा करी, ऐसा अपना रंग चढ़ाया, ऐसी नदर करी कि वो सारे के सारे दुख पता ही नहीं टाइम से कब गायब हो गए, पता ही नहीं चला। बच्चों पे जो ब्लैक मैजिक हुआ था वो भी अपने आप पता नहीं कब ठीक हो गया। सपने में गुरुजी आए, बच्चों के बेटे को ज़्यादा ब्लैक मैजिक हुआ था तो उसके सपने में आए और वो सपने में गुरुजी ने एक बारी तो उसके सर पे हाथ फेरा तो 80% वो ठीक हो गया। उसके बाद एक बारी सपने में आए तो उसको काली उल्टी करवाई सपने में। ही नरेटेड मी द सत्संग कि मैं आपके साथ और रघुबीर अंकल के साथ कहीं शादी पे गया था और वहाँ मैं फ़िश खा रहा था। फ़िश खाते खाते मेरे गले में फ़िश अटक गई और मैंने बहुत सारी, अंकल ने मेरे गले में जोर जोर से पैट किया और मैंने बहुत सारी उल्टी करी, काली उल्टी करी थी मैंने मम्मी। सो ऐसे वो रियली तूने काली उल्टी की थी? कहते हैं हाँ। ऐसे फिर तो गुरुजी ने मनी वन मैंने आई वाज सो हैप्पी, ऐसे तू चिंता मत कर। अब गुरुजी ने सब कुछ तेरे को जितना भी ट्रबल्स थी ना तेरी सारी दूर कर दी है, तू चिंता मत कर। ऐसा ब्लैक मैजिक उतारा कि उसकी लाइफ एकदम रास्ते पे आ गई, पटरी पे आ गई। जो पढ़ नहीं पाता था, पढ़ने के लिए उसकी रोक लगा दी हुई थी। ही कुड स्टडी, ही कुड गेट गुड मार्क्स, ही गॉट कहाँ प्री बोर्ड्स में 40% ही गॉट, कहाँ बोर्ड्स में 85% ही गॉट इन विद इन 15-20 days of hard work. He just could score 85%. उस 85% की वजह से he could get admission in the DU college, best college which he wanted. He got at Hansraj नॉर्थ कैंपस एंड वेंकी कॉलेज साउथ कैंपस, दोनों कॉलेजेस अच्छे कॉलेजेस में उसको एडमिशन भी मिल गई। जो कि मैं सोचती थी पता नहीं क्या करेगा, मैं उसकी चिंता करती रहती थी। रघुबीर अंकल हमेशा ही बोलते थे तू चिंता करेगी ना तो गुरुजी ने अपना काम नहीं करना, तू चिंता छड़ फिर देखो ना दिन नज़ारे। तो वाकई बार बार नमन और धन्यवाद उनका कि उन्होंने बच्चे का ऐसा कल्याण किया कि मैं सोच भी नहीं पा सकती। ऐसे ही मेरी डॉटर का भी ऐसे ही कल्याण किया गुरुजी ने। एंड उसको वो तो पूरी गुरुजी की छोटी सी इन द सेंस, जब क्लास 4 में, शी वॉज इन क्लास 4 व्हेन वी हैड कम टू गुरुजी। तो मैं आपको उसका सत्संग सुनाती हूँ कैसे क्लास 5 में आई थी वो। तो वो अपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रही थी एंड सडनली लाइट चली गई। तो जब से वो पैदा हुई है गुरुजी की कृपा से उसने कभी अंधेरा नहीं देखा, क्योंकि घर में जनरेटर्स ऑटोमेटिक है, वो अपने आप चल जाते हैं जब लाइट जाती है। तो उसने कभी अंधेरा ही नहीं देखा था। तो नीचे के कमरे में अंकल और उनकी आंटी थे एंड घर में और कोई नहीं था, बेटी ऊपर कमरे में थी, द मेड। सो अंकल कॉल्स मी दैट घर में लाइट चली गई है, घर में लाइट चली गई है तो जरा जनरेटर चलवा दो। आई सेड ओके। देन आई कॉल्ड माई डॉटर जो ऊपर कमरे में लैंडलाइन के साथ बैठी हुई थी। सो शी से ऐसे लाइट गई हुई है? कहते हाँ। आई सेड अच्छा मैं देखो समझाती हूँ, तो नीचे जाके जनरेटर ऑन कर। तो शी से मम्मा अभी आई है लाइट, आ गई। आई सेड अच्छा आ गई, चलो ठीक है। मैं गाड़ी चला रही थी। आई सेड आई विल कॉल यू लेटर। शी सेड नो यू हैव टू लिसन टू मी, गाड़ी साइड पे करो और मेरी बात सुनो पहले। आई सेड आई विल टॉक टू यू लेटर। नहीं आप पहले मेरी बात सुनो। सो छोटा सा बच्चा 4वीं-5वीं क्लास में, बच्चा 5वीं क्लास में थी। तो वो जब उसने मुझे ये सारा सत्संग कराया, सुनाया, मैं तो हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा महाराज इतनी कृपा बच्चे के ऊपर करी कि आपने उसको अपना असली रूप आके दिखा दिया।
सो आशीष से मम्मा लाइट गई हुई थी, तो मैं ना बेड के साइड पे बैठी हुई थी, बेड के साइड पे थोड़ी जगह खाली थी, तो मुझे लगा अंधेरा था एकदम, तो मुझे लगा कोई ना गुरुजी जैसा गंजे सर वाला विदाउट हेयर वाला कोई मेरे साथ आके बैठा है। आई कुड फील दैट, बट मैं डर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं डर क्यों रही हूँ, मैं गुरुजी को याद करती हूँ, गुरुजी तो मेरे साथ होते हैं। तो मैंने ना बड़े दिन हो गए मैंने गुरुजी का मंत्र जाप भी नहीं किया, तो मैंने ना मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। जब मैंने मंत्र जाप शुरू किया तो एकदम से ना ज़मीन में से जोत उठी, और जोत सीधा जो गुरुजी उसके साथ बैठे थे ऐसे जोत सीधा आके उसके गुरुजी के अंदर चली गई। शी कुडंट बिलीव हर आइज। फिर दोबारा से उन्होंने विश्वास दिला के फिर दोबारा से ऐसे जोत उठी ज़मीन में से, फिर ऐसे ट्रैवल करके गुरुजी के अंदर दोबारा। इतने में बच्चा तो घबरा गई, एंड शी कुड नॉट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। एंड सडनली उसने सोचा कि मैं छू के देखूँ, लेट मी फील। तो उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया ऐसे टच करने के लिए, तो एकदम से लाइट आ गई, और जो सामने वॉल पे स्वरूप लगा हुआ था गुरुजी का, उस स्वरूप के अंदर उसको लगा कि वो गुरुजी से वो एनर्जी जो है स्वरूप के अंदर चली गई, एंड दैट स्वरूप स्टार्टेड ग्लोइंग। ये सब जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया, ये फ्यू फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स की बात है जो उसने मेरे से रिलेट कर मेरे को बताई। तो जब मैं घर आई तो अंकल वॉज वेरी हैप्पी, एंड ही सेड मज़ा आ गया आज तो। मैंने कहा हाँ जी कैसे? कहते गुरुजी ने अपना असली रूप दिखा दिया था कुड़ी नू आके। मैंने कहा वो कैसे? कहते गुरुजी तो बोलते थे मैं लाइट हूँ, मैं ज्योत स्वरूप हूँ, तुम्हारे पास आने के लिए मैं तो 1000 वॉट का बल्ब हूँ, 10,000 वॉट का बल्ब हूँ, और तुम 0 वॉट के। तुम्हारे पास आने के लिए मुझे अपनी इतनी शक्तियाँ कम करनी पड़ती हैं। और आज गुरुजी ने अपना असली रूप जो उनकी ज्योत का रूप है लड़की को आके दिखा दिया और उसका कल्याण कर दिए। ऐसे ये तो 2012 की बात है जो मैंने आपको बताई, और मैं 2011 में आई थी। ऐसे बेटी के बाद उसके बाद बेटी के बड़े कल्याण किए, उसको GPSRK से निकाल के मसूरी बोर्डिंग भेज दिया। हम जब सोच भी नहीं सकते थे कि उसको वहाँ पढ़ाएंगे, क्योंकि इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव स्कूल, वेरी एक्सपेंसिव स्कूल। बट कैसे गुरुजी ने साधन सारे बनाए, कैसे मैं उसको पढ़ा पाई, एंड हम उसको पढ़ा पाए। इट वॉज़ ऑल हिज कृपा। हम नहीं कर सकते थे। हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और करते हैं, पर जब परमात्मा ही उनके बन जाएं तो हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। तो इतनी उस पर कृपा करी, उसके इतने अच्छे स्कूल में भेज दिया। अभी हेड गर्ल वाइस हेड गर्ल बनी स्कूल की, एंड शी गॉट एक्सेलेंट रिजल्ट्स, एंड गुरुजी इज़ ब्लेसिंग हर अमेजिंगली अमेजिंग। जैसे बहुत कृपा कर रहे हैं गुरुजी। एक बार जब मैं नई थी गुरुजी के पास आई हुई, तो मैंने एक वीडियो देखा था गुरुजी का किसी ओल्ड संगत के घर। वहाँ पर गुरुजी ऐसे बैठे हुए थे और एक आदमी को खड़ा किया। वो खड़े हुए सरदार जी और गुरुजी के बारे में बातें करने लग गए, रब कैसा होता है, रब ये रब वो। तो गुरुजी की उस्तत करने लग गए और गुरुजी का गुणगान गाने लग गए। मैं मन ही मन सोच रही थी, मैंने कहा ये आदमी कितने लकी हैं, गुरुजी का इतनी ग्रेस गा सकते हैं, बोल सकते हैं। गुरुजी ने उनको इशारा किया और वो शुरू हो गए, बोलने लग गए। आज जब इतनी कृपाएं मैं गुरुजी की देखती हूँ अपने ऊपर की हुई, तो आज मैं वही सोचती हूँ कि आज गुरुजी आपने मुझे भी खड़ा कर दिया कि मैं आपका गुणगान गा सकूँ, आपका धन्यवाद कर सकूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा हम तो कुछ दे ही नहीं सकते। वो हमसे सिर्फ यही बोलते हैं कि हम उन्हें याद रखें, उनकी याद करना है और याद रखना है, बस ये 2 काम करने हैं। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते अपने गुरु के लिए कि हम उनको याद करें और उनको याद रखें? तो फिर देखो काम अपने आप होंगे, अपने आप वो आके सारा कुछ आपका निपटा देंगे। जिसके साथ जो निपटारे करने हैं, जो सब कुछ करना अपने आप करवा देंगे। मैंने आपको बेटे का सुनाया, ऐसे उसको ब्लैक उल्टी करा के उसको फिर बोर्ड्स में 85% आए, and he became India's top player in squash in India, one of the top players. Not only that, उसका जो स्कूल जाने का कॉन्फिडेंस लो हो गया था अब, क्योंकि रैंकिंग इतनी अच्छी हो गई थी इंडिया में, that he gained his confidence and he started going back to school, going for his classes, everything, but still not studying for his boards properly, seriously. तो गुरुजी ने कृपा करी, उसको इतने अच्छे कॉलेज में भेज दिया जहाँ मैं सोच भी नहीं सकती थी।
वी वर बेगर्स। हमने तो सोचा था 60% से ऊपर इसके आने नहीं, रो रो के मैं मिटी जाएगा और कहाँ जाएगा। गुरुजी ने सारा ही कुछ बदल दिया। कहाँ उसको डिप्राइव करा जा रहा था अच्छी पढ़ाई करने से, कहाँ गुरुजी ने दिल्ली के बेस्ट में डाल दिया DU के। सो दैट्स वाई से मैं तो ये बात पे पूरा तथ्य है कि आप बच्चों की चिंता करोगे तो वाकई कुछ नहीं होएगा। जब आप उनके ऊपर छोड़ दोगे तो वो अपने यहाँ वाकई सब कुछ संभालेंगे। बस एक शर्त है, याद रखना और याद करना। इट्स सो ईजी, है ना। सो ऐसे ही जब मुझे गुरुजी का पता कैसे चला और कैसे उनकी कृपाएं समझ आने लगी, क्या ये सब धीरे धीरे टाइम से होता गया कैसे शुरुआत हुई वो मैं आपसे शेयर करूँगी। आने वाली आज बहुत संगतें हैं, कई संगतों ने ऐसे ऐसे मैसेजेस लिखे हैं ऑन द चैट दैट वी नीड गुरुजी's ब्लेसिंग्स, दिस दैट। लोगों ने सब कुछ लिखा है, अपनी बातें लिखी हैं। you just need to connect with Guruji and you don't need to ask anybody। बस गुरुजी से बातें करो, गुरुजी की फ़ोटो से बातें करो। ही यूज्ड टू से मेरी फ़ोटो दे नाल गल करो, फिर देखो सोल दे नाल तार जोड़ो, सोल दे नाल सोल जुड़ती है तो फिर कल्याण होते हैं और मिलता है तुम्हें फिर। तो जब ये तो मैंने एक तो आपको ये बताया कि बेटे को उन्होंने जब कहा कि लंगर कराए बिना नहीं जाना, दैट वाज वन टाइम आई सेड माय गॉड दिस प्लेस इज़ समथिंग एंड आई मस्ट स्टार्ट टू कम हियर। धीरे धीरे दुनियादारी, किटियाँ पार्टियाँ, यार दोस्त, रिश्तेदारियाँ सब छूटती चली गई और गुरुजी के हम होते चले गए। बस यही होता था कि आज ये दिन है, आज सेवा करने जाना है, आज ये दिन है, आज लंगर खाने जाना है, यू नो लाइक दैट। एंड जो दुनिया में टाइम हमारा लगना था उन सब से हटा के गुरुजी ने अपने साथ जोड़ दिया। दिस जर्नी हैज़ बीन सो ब्लिसफुल कि ऐसा लगता है कि हाय कितने हमने अच्छे कर्म किए जो गुरुजी ने अपने पास बुला लिया, अपने चरणों में जगह तो दे दी। नहीं तो दुनिया क्या है, बिन तुध होर जे मंगा सुख सिर दुखा दे दुख। गुरु के बिना, रब के बिना अगर कुछ मांगोगे तो जो भी चीज़ मांगोगे वो दुख ही देके जाएगी। दैट इज़ द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ दुख ही देके जाती है। बस गुरु की नज़र हो तो दुखों को भी वो सुख में बदल देते हैं। परेशानियाँ जो आई होती हैं वो परेशानियाँ नहीं लगती। यू अंडरस्टैंड एंड यू स्टार्ट टू ओबे हिज हुक्म एंड यू अंडरस्टैंड एंड यू ट्राई टू डू व्हाट लाइफ एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू। सो ऐसे ही जैसे बेटे का कल्याण किया वो मेरे को समझा दिया गुरुजी ने कि मैं हूँ और मैं ध्यान रख रहा हूँ। सेकेंड टाइम उसके नेक्स्ट डे अगेन आई वॉज वॉन्टिंग टू गो टू द मंदिर, सो माई हस्बैंड वॉज देयर। तो मैंने उनको बोला कि चलो हम चलते हैं, बच्चे तो हैं नहीं तो हम चलते हैं मंदिर। तो वो भी मान गए। मैं भी रास्ते में बस यही प्रे करती आ रही थी, गुरुजी मेरे को आपके मंदिर आना बहुत अच्छा लगता है, इनको अपना बना लो ताकि ये भी मेरे साथ आते रहे। नहीं तो मैं अकेले आऊँगी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, कलेश ही रहेगा वो सारा टाइम। तो ऐसी गुरुजी ने कृपा की कि जब हम मंदिर आए तो कबीर जी की बानी चल रही थी एंड माई हस्बैंड जस्ट अडोर्स कबीर बानी। वो बानी चली कबीर जी की एंड ही वॉज लाइक आई जस्ट लाइक्ड कमिंग हियर, इट वॉज सो नाइस। बस गुरुजी ने पहली बारी में ही अपना बना लिया और हमारा आना शुरू हो गया गुरुजी के पास। धीरे 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 सारी लाइफ जो पटरी से उतरी हुई थी वो सही ट्रैक पे चलने लग गई। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आई, बहुत प्रॉब्लम्स आई, पर उनका हल भी वो साथ साथ निकालते गए। जब आप उनके चरणों को पकड़ के बैठे रहोगे तो कहोगे कि आपने करना है, तो फिर वो ही सारे रास्ते भी निकालेंगे और वो ही दुखों से दूर भी करेंगे। सो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हस्बैंड के साथ आई। उसके 1-2 दिन के बाद वी वर गोइंग फॉर अ सत्संग। सो जब हम जा रहे थे, हाँ उसके बाद नेक्स्ट टाइम व्हेन वी केम तो मेरे बच्चे ना बीमार बड़े रहते थे। तो हर दूसरे दिन आई यूज्ड टू गो टू द डॉक्टर्स। पैसा घर में टिकता ही नहीं था ब्लैक मैजिक की वजह से एंड डॉक्टर्स पे ही जाना। तो एक दिन मैं बड़ी दुखी हो गई। आई टोल्ड माई हस्बैंड आज हम चारों मंदिर जाएंगे। गुरुजी कहते थे फुल फैमिली तो फुल ब्लेसिंग्स। तो हम चारों मंदिर गए। बच्चे छोटे थे, बेटी 4th में थी, बेटा 10th में था एंड हम दोनों मियाँ बीबी हॉल के बाहर बैठे हुए थे, शबद कीर्तन सुन रहे थे। और मेरा बेटा और बेटी वहाँ झूले वाली साइड पे गए हुए थे। तो उस टाइम वहाँ पर इतनी लाइट नहीं होती थी, इनफैक्ट लाइट होती ही नहीं थी।
तो दे वर बोथ प्लेइंग दैट साइड। तो मेरी बेटी भागी भागी आई, या 4th क्लास का बच्चा, आप सोच सकते हो कितना इनोसेंट होता है। तो शी केम रनिंग, मम्मा मम्मा झूले पे गुरुजी बैठे हैं। ऐसे अच्छा अच्छा, मैं शब्द सुन रही थी। शी रिफ्यूज टू एवरीथिंग एंड शी, आपको मैं कह रही गुरुजी बैठे हैं, आप नहीं सुनते हो, चलो चलो मेरे साथ अभी चलो। सो मेरे को ज़बरदस्ती पकड़ के ले गए मंदिर वहाँ झूले की साइड। तो अंधेरा था, कोई भी नहीं था उस साइड, एंड झूला ऐसे ट्रू एंड फ्रू, ऐसे ना हवा ना कुछ, ऐसे 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 चल रहा है। एंड ऐसे अच्छा जा मेरा फ़ोन लेके आ, पता नहीं क्या समझ आई, मैंने फ़ोन मंगवा लिया। फ़ोन आया तो मैंने कहा चलो फ़ोटो खींच के देखती हूँ। बट इट वॉज़ अ ब्लैकबेरी ओल्ड मॉडल एंड उसमें फ्लैश नहीं आती थी अंधेरे में। तो ऐसे मैं फ़ोटो खींचूँगी तो ऐसे ही इतना डेटा वेस्ट हो जाएगा, लेट मी नॉट क्लिक द पिक्चर। तो मेरी बेटी ने मेरे से ज़बरदस्ती फ़ोन खींच लिया एंड एंड फ़ोटो खींचने लगे। मैंने उससे फ़ोन छीन लिया ये कह के कि मेरा फ़ोन पे बहुत डेटा हो जाता है और बहुत वो हो जाता है, डेटा हो जाता है, मेरा फ़ोन हैंग हो जाता है, मत कर। तो मैंने ना एक फ़ोटो डिलीट करी। मैंने कहा है इसमें तो लाइट थी, इसमें लाइट कैसे आ गई। नेक्स्ट फ़ोटो मैंने जब देखी एंड आई गॉट शॉक्ड। इट वॉज इतनी बड़ी, ये जो गुरुजी का फेस है, जैसे गुरुजी का फेस है इतनी बड़ी झूले पे वाइट लाइट, उस वाइट लाइट के अंदर गुरुजी के सारे आईज नोज सब कुछ दिख रहा है। और ध्यान से देखो तो बॉडी के नीचे का हिस्सा वो भी सारा दिख रहा था, टांग के ऊपर टांग रखी हुई थी। आई जस्ट कुडंट बिलीव इट, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए ये देख के। मैं बाहर निकली और मैंने आते ही अंकल को फ़ोन करके पूछा ऐसे 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 मैंने ये देखा है। तो ही सेज मौजा करो, गुरुजी ने बच्चियां नू दिखाया है कि वो उन्हों दे नाल हैगे ने, तो चिंता नहीं करो। तो उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या बोले। अच्छा चलो ठीक है कृपा है, चलो ठीक है। बट आज मैं जब सोचती हूँ इतने साल बाद, एक एक चीज़, एक एक कष्ट से निकाला बच्चों को, एक एक कष्ट जो था वो कर्स जो बनाई थी वो ब्लेसिंग बना के रख दी गुरुजी ने। कौन कर सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ पूरा गुरु ही कर सकता है। गुरुजी पूरे हैं, उनको टेस्ट मत करो, उनकी परीक्षा मत लेने की सोचो, उनको गुस्सा मत करो, उनको ताने मत मारो, आपने मेरा ये नहीं किया, आपने मेरा वो नहीं किया, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। नहीं, कभी ऐसी लैंग्वेज नहीं बोलनी, कभी ये बातें नहीं करनी। वो आप नहीं जाओगे तो बड़ी दुनिया है उनके पास जाने वाली, किसी का क्या जाएगा, आपका ही जाएगा। जहाँ से मांगना होता है वहाँ भीख मांगनी पड़ती है, सिर झुकाना पड़ता है, नीवा होना पड़ता है। इतने साल गुरुजी ने यही सिखाया, हम अहंकार के भरे हुए थे। गुरुजी ने इतने साल यही सिखाया कि नीवे होके चलो और जो मिलता जा रहा है शुक्राना करते जाओ इस बात का। बहुत देर से अक्ल आई पर शुक्र है आ गई, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। जब तक ये बातें हम समझते नहीं हैं, हम जब तक ये बातें अपने अंदर इम्बाइब नहीं करते, तब तक कृपाएं भी दूर रहती हैं फिर उनकी। मेरे को तो कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में, और गुरुजी क्या हैं कैसे हैं सब कुछ अंकल ने सिखाया और बताया। तो वो ही है कि सत्संग सुनते जाओ, गुरुजी का गुणगान, तो अपने आप वो बातें सुन सुन के धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाती है कि गुरुजी कौन है, कैसे कल्याण कर रहे हैं और क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं अपनी संगत से। दिस वाज तो फिर उसके बाद बच्चों, हाँ फिर हम वहाँ झूले पे गए तो दिखा दिया कि बच्चों के साथ है। उसके बाद देन वी वर गोइंग फॉर अ सत्संग। अब सत्संग पे जा रहे थे तो बेटी गाड़ी में बैठे हुए ऐसे कैमरा लेके फ़ोन, फिर गाड़ी में फ़ोटो खींचती गई। मैं कहूँ मत खींच, मैंने फिर फ़ोन ले लिया उससे, मैंने कहा मत खींच, मेरा डेटा हैंग हो जाता है फ़ोन। तो मैंने फ़ोन लिया, फिर मैं हैरान हो गई, फ़ोन में गुरुजी की फ़ोटो है, गाड़ी में बैठे हुए। मैं कही ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आया, समझ नहीं आ रहा था। फिर जब मैं अंकल को मिली मैं आस्क्ड हिम, अंकल ऐसे कैसे हो सकता है, गुरुजी तो बॉडी में है। मैं गुरुजी को बोलती थी क्योंकि हमारे समाजी हैं तो दिमाग में एक वो कीड़ा था लॉजिक का, क्योंकि हमको ना समझाया जाता है कि परमात्मा जो है ना वो क्या कहते हैं, लॉजिकली परमात्मा को लॉजिकल एक्सपीरियंस करो, नॉट लाइक
परमात्मा को लॉजिक में देखो। तो मैं गुरुजी को ये कहती थी, गुरुजी अगर आप हो तो मुझे साइंटिफिकली समझाओ कि आप हो, और मैं आपको देख रही हूँ, वॉट एवर यू आर शोइंग मी, मैं लॉजिकली मेरे को समझाना। तो जब अंकल मिले तो मैंने उनको कहा कि अंकल मेरे को आपको कुछ दिखाना है। मेरे फ़ोन पे जहाँ भी मैं जाती हूँ फ़ोटो में गुरुजी आ जाते हैं, तो ये कैसे हो सकता है? वो तो शरीर में है नहीं, तो उनकी फ़ोटो कैसे आ रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कोई इल्यूजन्स देख रही हूँ? मेरा दिमाग ख़राब हो गया है? क्या हो गया है? तो हाँ, ही स्माइल्ड एंड व्हाट ही टोल्ड मी इज़ फॉर एवरीबडी, आप सबके सुनने की बात है। सो ही सेड दैट चरण शरण गुरु एक पेंडा गाय चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे हुए लेत है। एंड मुझे जी भी नहीं समझ आता था गुरबानी का। आज गुरुजी अपनी सेवा करवाते हैं जिस पे वो नज़र करें। सो ही सेड यस। तो कहते हैं जब आप गुरुजी की तरफ एक कदम आगे चलते हो तो गुरु लाखों करोड़ों कदम अपने आगे हो के आपको अपने साथ लेके चलते हैं। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि गुरु अपने साथ लेके चले। सो ही सेज जैसे तू अगर आप इधर, मैंने कहा अंकल वो तो ठीक है, पर शरीर में कैसे हो सकते, मतलब वो कैसे दिख कैसे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो ही सेड दैट हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है। गुरुजी ने 3 तत्व अभी भी नहीं छोड़े, वायु, आकाश और अग्नि। इन 3 माध्यम से जो गुरुजी को जहाँ भी जैसे भी याद करता है, उन 3 माध्यम से गुरुजी उसी टाइम वहाँ हाजिर हो जाते हैं। आप गुरुजी के नाम की जोत जलाते हो तो सृष्टि का विधान है कि जिसके नाम की जोत जलाई जाए उस टाइम वो शक्ति वहाँ प्रकट होती है, हाजिर होती है, उसको हाजिर होना होता है। आज सत्संग में कितना हम देखते हैं गुरुजी जोत में आके ओम दिखा रहे हैं, अपने फेस दिखा रहे हैं, सिलवट बन गए हैं चोले पे, एंड सो मेनी थिंग्स। ये गुरुजी उन लोगों को दिखाते हैं जो विश्वास पूरा नहीं करते कि हाँ गुरुजी हैं और गुरुजी आए और ब्लेस करके चले गए। ये उन लोगों के लिए विश्वास है। पर जिनको विश्वास है कि गुरुजी हैं, आए हैं, देखते हैं, दे डोंट रियली केयर फॉर दिस काइंड ऑफ दर्शन, बिकॉज उसके आगे चलो, नेक्स्ट स्टेप, लुक फॉरवर्ड। ये सब चीज़ें ठीक हैं बिगिनर्स को विश्वास दिलाने के लिए, बट आगे चलो, उसके आगे क्या? तो ही सेज ठीक है। तो ऐसे पर वो फ़ोटो में कैसे आ रहे हैं? चलो अगर उन्होंने नहीं छोड़े 3 तत्व तो फ़ोटो में कैसे आ रहे हैं? तो ही सेज दैट आप अगर यहाँ बैठे हो और आपका ध्यान, आप कहीं शादी पे गए हो, आपका ध्यान वहाँ, आप यहाँ बैठे हुए हो और आपका ध्यान कहीं शादी पे है। सो आपकी उस जगह पे अगर कोई फ़ोटो खींचेगा ना तो आपकी सोल वहाँ कैप्चर होएगी कैमरा में। यही हो रहा है आपके साथ कि गुरुजी की सोल आपके फ़ोन में कैप्चर हो रही है, आपके साथ हैं वो। He is with you and his soul is getting captured in your phone to prove you that he is with you. My God, it was such a big thing. It was such a big eye opener. अब यहाँ कौन मानेगा? यहाँ मेरे को बताओ, मन्नो मंगो मत। यहाँ तो वो मनाने के लिए आए हैं कि मांगो, मैं बैठा हूँ, मांगो। Isn't it contradictory? सो ज़रूर मांगना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि जब आप 5 से 6 साल हो गए, थोड़ा टाइम हो गया, फिर भी आप मांगी जा रहे हो। उस आदमी के लिए कहा था कि भाई मन्ने का कब सारा टाइम मांगता ही रहेगा कि मन्ने का भी। तो इट वॉज फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल। बट जब आप शुरुआत में आए तो कहानी तो परमात्मा ने ही बनानी है ना, अरदास तो हमने ही करनी है ना। सिलसिला तो गुरुजी ऐसे बनाते थे कि हाँ दसो किदा आए हो, तो गुरुजी को तो खुद पूछते थे कि बताओ कि आए हो, क्या सेवा चाहिए। परमात्मा होके बोल रहे हैं कि क्या सेवा करूँ आपकी, मैं क्या करूँ बताओ। सो जब अंकल ने मुझे बोला इट सच अ बिग आई ओपनर, ये आने वाली संगतों के लिए, आप सब के लिए है कि गुरुजी ने हमको कितना ब्लेस किया है अपने चरणों में बुला के कि हम उनका गुणगान सुन सकते हैं, उनका गान गा सकते हैं एंड उनकी कृपा सुना सकते हैं। सो दिस वाज दिस एंड अब अपना फादर का सत्संग सुना देती हूँ कि कैसे मेरे फादर को लाइफ बख्शी गुरुजी ने। आई वॉज इट वॉज 2011 में गुरुजी के पास आई एंड 2012 में मेरे मॉम का फ़ोन आया। आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स इन इंडिया। मेरे दोनों ब्रदर्स मेलबर्न रहते हैं। सो obviously then you are the caretaker of your parents needs and times of needs and all. तो मेरी
गुरुजी के पास आने से 2-3 साल पहले की 2010 की बात है। मेरे पापा को एंजियोग्राफी हुई थी, तो उसमें डॉक्टर्स ने मुझे दिखाया कि इनकी हार्ट की कोई भी आर्टरी ओपन नहीं है, वेरी फेंट कोई आर्टरी से उनको सप्लाई मिल रहा है। हिज हार्ट इज ब्लॉक्ड एंड ही इमीडिएटली नीड्स बाईपास। तो पापा को बोला कि बाईपास करवाना है, यू नीड टू गो। सो ही वॉज लाइक नो, आई विल नॉट गो, मुझे मत बोलना। सो बहुत इंसिस्ट किया, नहीं माने, मैं तो नहीं जाऊंगा डॉक्टरों की। इज़ वेरी एंटी मेडिसिन माइंडेड, एंटी डॉक्टर माइंडेड, ही जस्ट रिफ्यूजेस टू गो। तो एंजियोग्राफी कराई, घर वापस आ गए। डॉक्टर ने कोई बात नहीं, आप मत बोलो, कहना बंद कर दिया। डॉक्टर ने बोला सैर करनी है, एक्सरसाइज करनी है, दवाइयाँ खानी है, कुछ भी नहीं। तला हुआ पूड़ियाँ परांठे पंजाबियों के खाने जैसे होते हैं वो सब खाते रहना। दवाइयाँ मन किया खाया, मन किया नहीं खाया। नो वॉक्स, नो एक्सरसाइज, नथिंग, नो फिजिकल वर्कआउट। खैर टाइम चलता रहा, भगवान के ऊपर छोड़ दिया, भगवान भरोसे। तो 2012 में आई वॉज डूइंग हवन। मुझे गुरुजी कहते हैं जा आज घर जा ते पापा नू लेके आ। मैं घर गई अपने पेरेंट्स के, मेरे पापा काम से आए। सो ऐसे पापा आपने मेरे साथ मंदिर जाना है गुरुजी के। मैं कोई नहीं जाऊँगा, ये वो। आई केप्ट क्वाइट। मैंने फिर थोड़ी देर के बाद बोला पापा यू हैव टू गो विद मी। सेस अच्छा ऐसे चलो, वहाँ बड़ा अच्छा शिवलिंग है, आपको दिखाना है, बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ है। चलो ही इज़ शिव जी भगत। अच्छा चलो ठीक है, तैयार हुए। अब गुरुजी का बुलावा था तो जाना तो था ही। माई फादर इज़ अ वेरी क्लीन ह्यूमन ओपन पर्सन एंड ऐसे मेरे पापा को उन्होंने क्या कहते हैं, मंदिर में बैठे एंड वहाँ हॉल में बैठे तो झरझर मेरे पापा के आंसू बही गए जब हम मंदिर गए। तो मैंने कहा गुरुजी थैंक यू, आज आपने पापा को बुला लिया एंड उनका कल्याण कर दिया, थैंक यू। हमने लंगर खाया, ही लव्ड द लंगर। उसके बाद मंडे को अगेन वी वेंट एंड दैट वाज इट। ये मई की बात है, 2012 की बात है। मई 2012 की बात है। देन जुलाई, ये मई में गुरुजी ने पापा को बुलाया। देन जुलाई मेरे फादर का एक हार्ट अटैक आया एंड उनकी लेफ़्ट साइड, उनके मुंह से थूकें निकल रही थी एंड ही नीडेड सम सपोर्ट टू वॉक। तो मेरे डॉक्टर के पास लेके गए। ही सेड इमीडिएटली क्या दवाई खा रहे हो, बीपी की दवाई खा रहे हो, अपना MRI कराओ, ECG कराओ। साथ ही मैक्स था, उधर ले गए, ECG हुआ, दैट वाज ऑल राइट। डॉक्टर ने कहा कि आप इनका MRI कराना। तो हमने सोच लिया चलो ठीक है, एक बार सीनियर डॉक्टर से मैक्स में बात कर लेंगे। तो सीनियर डॉक्टर से बात करने के लिए जा रहे थे। तो ये ट्यूसडे की बात है, ही वॉज नॉट फ्री टिल फ्राइडे। तो फिर फ्राइडे को उसने टाइम दिया, उसको जाके मिले। तो जैसे उसने पापा को देखा, शाही साहब आप बाईपास क्यों नहीं करा लेते। अब नाउ सडनली ही सेइंग आप बाईपास करा लो एंड माय फादर इमीडिएटली सेइंग यस ठीक है। आई वाज शॉक्ड, ऐसे ये कैसे बोल सकते हैं कि हाँ मैं करा लूँगा। ये तो कभी मानते ही नहीं थे। एकदम ध्यान आया ये तो गुरुजी का काम है, इसलिए नहीं बुलाया इनको मंदिर ब्लेस करने के लिए। सो ऐसे ओके। तो इतनी बात हुई। फ्राइडे को जब देख लिया डॉक्टर ने तो उनका बाईपास के लिए सो डॉक्टर ने बोल दिया ओके गेट अ बाईपास डन। ऐसे ओके। तो अब इतने टाइम में हमने कहा कि चलो दूसरे सेकंड डॉक्टर से भी ओपिनियन ले लेते हैं। दूसरे सेकंड डॉक्टर से ओपिनियन लेने के लिए गए तो ही वॉज सो वाइल्ड एंड ऐसे वाइल्ड होके बोला आप बाईपास की बात कर रहे हो, इनकी तो MRI करा ली थी सैटरडे को। तो आप MRI की बात, हाथ सर्जरी की बात कर रहे हो। शुक्र करो पता नहीं कौन सी शक्ति ने इनको बचा के रखा। इनकी तो ब्रेन सर्जरी होनी थी पर इनको ना तो कोई स्वेलिंग हुई है ना कोई ब्लीडिंग हुई है। जो इनके ब्रेन में क्लॉट्स आए हुए हैं, यू नॉट ट्रीटेड हिज क्लॉट्स, इमीडिएटली एडमिट हिम इन हॉस्पिटल एंड गेट हिज क्लॉट्स ट्रीटेड। सो
अगले दिन मैक्स में सैटरडे मॉर्निंग डॉक्टर से बात की तो रात को मैक्स में आईसीयू में पापा को एडमिट कर दिया। तो संडे मॉर्निंग मैंने सोचा कि चलो पापा को जाके मिलती हूँ, क्या करूँगी मैं अपना वो कर लेती हूँ, क्या कहते हैं, लाइट ऑफ डिविनिटी लेके मैंने कहा कि मैं अपना पापा को चल के उधर सत्संग ही सुना दूँगी। तो मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी ली, आई वेंट इन द आईसीयू और मैंने पापा को सत्संग का सुनाने शुरू कर दिए। जब सुनाना शुरू किया तो मैंने एक बार कही गुरुजी को, गुरुजी पापा को सत्संग सुनाना है, आप ही बताओ कौन सा सत्संग सुनाऊँ। तो मैंने अरदास करके रैंडमली पेज खोला लाइट ऑफ डिविनिटी का। लाइट ऑफ डिविनिटी इज़ द बुक, उसको ग्रंथ कहते हैं कि क्योंकि गुरुजी ने ये जितने भी लोगों को ब्लेस किया था उनके हाथों से उन्होंने रिटन में उनके सत्संग लिखवाए थे। ऑल दो सत्संग्स हैव बीन कंपाइल्ड टू फॉर्म इन द बुक एंड वो बुक मैं वो वाला पर्टिकुलर लाइट ऑफ डिविनिटी में ले गई हॉस्पिटल में एंड आई स्टार्टेड रीडिंग फ्रॉम दैट। जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बिकॉज इट वॉज सत्संग ऑफ अ पर्सन हैविंग अ हार्ट प्रॉब्लम, क्लॉट्स इन द ब्रेन, एग्जैक्टली व्हाट माय फादर वाज हैविंग। जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया माय फादर वेंट ऑन क्राइंग एंड गुरुजी मेड हिम अंडरस्टैंड कि मेरे पापा को उन्होंने बचाया है। इट सो हैपेंड मैं 1.5 घंटे से ऊपर बैठी रही वहाँ आईसीयू में। वहाँ पर जो सिक्योरिटी होती है, दूसरे लोग होते हैं, वो 1 मिनट भी किसी को फालतू नहीं बैठने देते। एंड आई वॉज एज मैं पापा को सत्संग सुनाई जा रही हूँ लाइट ऑफ डिविनिटी से, एज इफ आई बिकम इनविजिबल टू ऑल ऑफ देम। सो मैं अगले दिन मंदिर आई, जल प्रसाद लिया और सीधा हॉस्पिटल। सो आई टुक द जल प्रसाद टू द हॉस्पिटल। और मैं जब गई तो पापा मेरे सैटरडे नाइट एडमिट हुए थे एंड डॉक्टर सेड दैट 3-4 days इन द आईसीयू एंड 5 to 6 weeks फॉर द क्लॉट्स टू रिजॉल्व एंड नो गारंटी। तो जब मैं पापा को देखने अंदर गई हॉस्पिटल में मंडे को मंदिर से, आई वाज शॉक्ड, ये तो एकदम ठीक है एंड लग ही नहीं रहा कि इनको कोई प्रॉब्लम है। आई आस्क्ड द डॉक्टर कि भाई आप इनको संडे को ही आई आस्क्ड, तो ही सेज दैट ये तो बिल्कुल ठीक है एंड ही इज़ रिएक्टेड वेरी वेल टू द मेडिसिन। हम तो इन्हें आज ही कमरे में शिफ्ट कर दे संडे को, बट क्योंकि संडे सीनियर डॉक्टर्स नहीं है, वो कल आएंगे तो कल कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा ओके। जब मैं मंदिर से जल प्रसाद लेके गई अवस्था मैं गई तो द पापा लाइट ऑफ डिविनिटी खोल के आगे पीछे अटेंडेंट्स, नर्सेज, ये वो सबको सत्संग सुना रहे गुरु जी के। ही तो बिकेम गुरु जीज फैन। अब जब मैं मंदिर से बाहर आई, हॉस्पिटल से बाहर आई, तो माई ब्रदर हु डज गुरुजी संगत देयर इन ऑस्ट्रेलिया, वो गुरुजी का मेरे को फ़ोन करके कहता है कि जय गुरुजी, नाउ दिस इज़ फॉर यू टू लिसन टू संगत जी। गुरुजी की क्या तरीके हैं, मतलब नतमस्तक हो जाता है आदमी कि कैसे निकाल लेते हैं। सो मेरे को भाई का फ़ोन आया, जय गुरुजी तेरे को कुछ बताना है। मैंने कहा जी बताओ। कहते रात को ना गुरुजी सपने में आए। मैं चल अच्छा क्या दिखाया। कहते पापा हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं, डॉक्टर्स की लाइन लगी हुई है एक साइड पे मैं खड़ा हूँ। तो मेरी गुरुजी पापा के सर पे हाथ फेरते हैं 2-3 बारी और मेरी तरफ टेढ़ी नज़रों से देख के कहते तेरा काम कर देता है। तो मैं भाई को बोल रही थी दैट यू हैव टू कम टू इंडिया बिकॉज पापा की बाईपास होनी है, सो यू विल हैव टू कम। तो उसने मुझे बोला तो टिकट्स मैं करा लूँगा, तो डेट फाइनल करके मेरे को बता दियो। टिकट्स क्या फ़ाइनल करनी थी, यहाँ तो कुछ और ही गुरुजी फाइनल करके बैठे हुए थे। तो ऐसे भैया अब आपको आने की ज़रूरत नहीं, गुरुजी ने अपना काम कर दिया। गुरुजी ने एक वर्ड जो बोला, सेंटेंस जो बोला, तेरा काम कर देता, कितने ही उसके काम करें भाई के वहाँ पर। तो मैं घर आ गई, घर ही थी मैं, तो बस मेरे को ये हो रहा था मैं फटाफट भागूँ हॉस्पिटल एंड भाई पापा को देख के आऊँ, पापा से बात करूँ। भागी हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल भागी तो देखा तो पापा कमरे में शिफ्टेड थे एंड जैसे मैंने पापा को बोला आपको पता है रात को गुरुजी सपने में आए, भैया को दिखाया ये वो। कहते मेरे को ना दस, मैनू सब पता है। आपको क्या पता है?
कहते हैं अभी अभी मेरी दूसरी MRI हुई है, उसमें कोई क्लॉट्स नहीं है। तो रो के कहते मैंने गुरुजी ने सब ठीक कर देता मेरा। मैंने कहा अरे आप वो छोड़ो, वो सपने में ऐसे गुरुजी ने करा आपका सारा कल्याण, गुरुजी ने भैया के आपके सर पे हाथ फेर के भैया को दिखा दिया। तो जैसे ही संगत जी मैं पापा को सपना पूरा सुना रही थी, तो पापा के बेड के पीछे जो लैमिनेट होता है बेड के साइड पे, बैक पे भी और पीछे भी लैमिनेटेड बेड था। तो पापा के सर के पीछे लैमिनेट पर पूरा गुरुजी का फेस बना हुआ, द हैंड लाइक दिस, एंड आई जस्ट कांट बिलीव माई आईज, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। एंड अब ये था कि अच्छा पापा की बाईपास होनी है, तो अब उसके लिए प्रिपेयर हो रहे थे। तो मैंने फटाफट अंकल को फ़ोन करके बताया, देखो देखो ये ऐसे ऐसे सत्संग सपने में भैया को दिखाया है, और पापा के क्लॉथ्स ही गायब हो गए सारे। अंकल कहते हैं क्लॉट्स ठीक हो गए हैं, बहुत चंगी गल है, हुण बाईपास भी नहीं होनी, तू डॉक्टर करोली नूं लभ लै, वो इन्हां दा बाईपास भी नहीं होने देगा, बहुत चंगा डॉक्टर है। तो ठीक है। अब जब मैंने आके देखा, सर्च किया करोली, उतनी देर में जितने भी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं पापा को, सब करोली बोला। आज तक करोली का नाम ही नहीं सुना था, सब करोली बोलने लग गए। तो जब मैंने पता किया तो ही वॉज राइट देयर इन माई कॉलोनी, दैट डॉक्टर, मैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहती हूँ, तो वहीं पर उसका क्लिनिक भी था। सो एक गुरु इतिहास की बात याद आती है, जब ये गुरुजी का सत्संग सुना, देखा कि कैसे सपने में आके, भाई के सपने में आके मेरे पापा का कल्याण कर गए। ऐसे ही कितने लोग मैंने संगत में देखे हैं जिन्होंने मुझे आके बोला है कि आपके फादर को गुरुजी ने ठीक किया, मुझे भी यही प्रॉब्लम थी, मुझे कब ठीक करेंगे। और कितने लोगों ने मुझे ये बताया कि आपके फादर की जो प्रॉब्लम थी मेरे फादर को भी हुई, हम तो हॉस्पिटल लेके गए पर वो बचे ही नहीं। सो दिस इज़ व्हाट गुरुजी डज। This is what Guruji does. He is the Almighty. He has everything in his hands. He can do everything and anything, whatever he wants. सपने में आके कल्याण कर गए। इतिहास में, गुरु इतिहास में एक जिक्र आता है चौधरी शमीर का। He used to get जब गुरु गोविंद सिंह जी अपने महल से चले गए थे, विछोड़ा हो गया था, चारों बेटे शहीद हो गए थे, तो वो छुपते छुपाते रहते थे। तो तब उस टाइम उनको चौधरी शमीर दूध की सेवा करता होता था, रात को उनके लिए गरम गरम दूध लाया करता था। तो एक दिन उसने कहा, महाराज मेरे जन्म मरण सवार दो, मेरे को बंधन जन्म से मुक्त कर दो। तो कुछ नहीं बोले, कहते कल आना। तो कल जब वो गया, रात को उसने सपना देखा, और सपने में उसको गुरु महाराज ने 2 दिन लाइफ करवा दी। किसी बड़ी से बड़ी, बुरी से बुरी जोनी में उसने जन्म लिया। फिर उसका सारा उसको सपने में बड़ा कुछ दिखाया। तो कहते महाराज, अगले दिन आया दूध लेके, कहते महाराज मैंने आपसे विनती की थी मेरा जन्म मरण सवार दो। तो कहते हैं कर दे दिता राती। तो कहते हैं तो कहते हैं राती तू सपना की देखिया। तो कहते हैं ये सपना देखा। हाँ, तो इन सारी जोनियों में तूने जन्म लेना था, तो तेरी इस जोनी में ही तेरे कल्याण कर दिया, तेरे को वो सारे जन्म नहीं लेने पड़ेंगे, तेरे वो जन्मों से तेरे को मुक्त कर दिया। तो आज अगर आप ध्यान से सोचो कि गुरुजी इतने महान और दयालु हैं। मैं गुरुजी को बार बार थैंक्स करती हूँ कि गुरुजी अगर आप पापा को कल्याण ना करते तो क्या लाइफ मेरी होनी थी और क्या मम्मी की लाइफ होनी थी। अस्पतालों में ही रुलना था, डॉक्टरों पे ही जाते रहना था। शुक्र है आपने उन पे दया करी और इनको अपना बना लिया। आज वो अपना बने हैं, अपना बनाया तो ऐसा अपना बनाया है कि गुरुजी के रंग में रंगे हुए हैं। दिन रात उठते बैठते सोते जागते उनको याद करते हैं। वही तो गुरुजी चाहते थे, मैनू याद करो और मैनू याद रखो। हाय नैना मामी। सो दिस इज़ व्हाट गुरुजी डज, एंड हमें तो सिर्फ बनना है उनका गुणगान गाना है और उनका चित्र लगा के उनका
गुणगान सुनना है और सुनाना है। सो नॉट ओनली दिस, द सत्संग इज़ रियली बिग एंड ह्यूज जो मेरे फादर का हुआ। यही सत्संग मैंने दिन भी लोगों के साथ शेयर किया, कोई ना कोई संगत में से उठ के आके बताया। आज मेरे फादर इन लॉ की एंजियो हुई है, आज उनको डॉक्टर ने सत्संग सुन के गए, मंदिर सेवा करके गए, तो उधर डॉक्टर कहता है जी ले जाओ, कोई एंजियोग्राफी की ज़रूरत ही नहीं है, कोई बाईपास की ज़रूरत नहीं। कितने लोगों ने संगत में से उठ के आके मुझे बताई ये बात। तो इसीलिए गुरुजी ने किया, गाइए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाओ। तो दुखों से कटने का कितना अच्छा रास्ता बताया गुरुजी ने, बस ध्यान से सुनो। ऐसी मेरी बेस्ट फ्रेंड की मदर भी ऐसे स्कॉट्स हॉस्पिटल में एडमिटेड थी एंड शी वॉज हैविंग वॉल्व, उनका 13 साल पहले हार्ट का वॉल्व का ऑपरेशन हुआ था, तो बहुत सीरियस हो गई। सो माई फ्रेंड आफ्टर 3 days मैसेजेस मी कि माई बेस्ट फ्रेंड दैट मॉम वेरी सीरियस, प्रे टू योर गुरुजी एंड इन योर हवन्स फॉर हर। सो आई वॉज लाइक व्हाट। जब मैं मी एंड माई हस्बैंड हम स्कॉट्स हॉस्पिटल मेरे घर के पास में, ऐसे तेरे को क्या हुआ, आंटी को क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग, तो उसने सारा बताया कि बहुत सीरियस है, वेंटिलेटर पे लगे हुए हैं। सो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, ऐसे चिंता मत कर, गुरुजी बैठे हैं। सो मैं रात को गई एंड मैंने अपने डैड का सत्संग सुनाया। उसके बाद मैंने बताया वैसे ही जैसे मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी खोल के मैंने कहा मैंने ऐसे अरदास करके बुक पढ़ी, तो ऐसे मेरे पापा को सारा सपने में आके गुरुजी ने सारा ट्रीट कर दिया। तू भी मैं तेरे को भी घर जाके लाइट ऑफ डिविनिटी भेजती हूँ, तू भी बहन के साथ बैठ के पढ़ना। तो उसने भी ऐसे ही किया। अब अगले दिन मैंने उसको फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा सत्संग पढ़ा था, तो नाउ यू हैव टू लिसन टू दिस, आई एम सो एक्साइटेड टू टेल यू दैट। कहती नितिका आई कैन टेल यू, आई कैन बिलीव व्हाट हैपेंड, यू हैव टू बिलीव मी। तो आई सेड क्या? तो कहती है कि बेटा नीचे बिठाना, मैं आ रही हूँ। तो मुझे कहती है मैंने ना लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ी अपनी बहन के साथ रह के, मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी जूते उतार मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ी अपनी फ्रेंड के साथ, अपनी सिस्टर के साथ बैठ के मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ी। और मैं हैरान हो गई देख के कि जो मेरी मदर को हार्ट की प्रॉब्लम थी, वही हार्ट की प्रॉब्लम वॉज कंसर्न विद द पेज दैट आई ओपन। जैसे ही मैंने कहा गुरुजी मम्मी को क्या सत्संग सुनाना है, इट वाज सत्संग ऑफ अ पर्सन हु वाज एडमिटेड इन स्कॉट्स विद अ हार्ट प्रॉब्लम। बताओ इससे ज़्यादा जानी जान कौन होएगा? गुरुजी नोज एवरीथिंग। एंड ऐसे फिर उसने कहा कि मेरे को बताओ, तो फिर अंकल ने इसको बोला सारे काम मंदिर से ही होंगे, मंदिर जाओ। फिर मैं जाने लगी मंदिर, मैंने कहा रुक मैं तेरे साथ चलती हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द मंदिर, मैं तेरे को समझाती भी जाऊँ। तो हम लंगर खाने गए, अरदास करी, अरदास करके हमने फिर लंगर खाया, तो बहुत स्वाद था लंगर। अब देखो तरीका गुरुजी ने कैसे करना होता है, मैं तो बार बार हैरान हो जाती हूँ देख के। हम 4 जने लंगर कर रहे थे, शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी और आगे 2 नई संगत थी। मैंने अपना लंगर ख़त्म कर लिया एंड इन तीनों का भी लंगर रहता था और सब्जी ख़त्म हो गई थी। सो मैंने सेवादार को बुलाया ये बोलने के लिए, अंदर से मेरे मन में ये थॉट चल रहा है बेटा पानी दो। मैंने ये थॉट में था कि सब्जी ख़त्म हो गई है, आप इनके लिए सब्जी डाल दो। और मेरे मुंह से क्या निकलता है, अपनी फ्रेंड की तरफ पॉइंट करके मैं कह रही हूँ इनकी मदर वेंटिलेटर पे आईसीयू में, इनको प्लीज़ प्रसाद दे दो। मैं कहूँ मैं तो ये बोलने ही नहीं वाली थी, मैंने बोल कैसे दिया? अब जिनके मंदिर बैठी हूँ वही तो बुलवाएंगे ना मुझे, जो उन्होंने करवाना है। सो मैंने फटाफट उन्होंने कहा यहाँ से आप प्रसाद ले लो। मेरी फ्रेंड मुझे डांट रही है, उधर से उसकी बहन का फ़ोन आ गया, जल्दी आ बहुत हो गया ये वो, शी शाउटिंग एंड ऑलिंग एंड शी सेइंग नित्ति तो प्रसाद क्यों दिलवा रही है, वहाँ तो वेंटिलेटर लगा हुआ, स्मगल करके लेके जाना पड़ेगा, मेरी बहन तो खिलाने भी नहीं देगी। मैंने कहा या तो बहन की बात मान ले या गुरुजी की बात सुन ले, बचाएंगे तो तेरी मदर को गुरुजी, तेरी बहन को बचाएंगे तो कर फिर जो वो कह रहा है। अब प्रसाद नहीं मिलता, आज मिल भी गया तो तू ये सब छोड़। तो मैंने कहा अगर उन्होंने प्रसाद दिला दिया तो वो प्रसाद डाल देंगे तेरे को खिलाने के। और वही हुआ, जब वो ऊपर मंदिर हॉस्पिटल गई तो शी वेंट, पॉकेट में प्रसाद रखा हुआ था, जैसे ही गई तो वेंटिलेटर उतरा ही हुआ था,
दे वर डूइंग समथिंग, तो वेंटिलेटर उतरा ही हुआ था, तो उसको बताया कि थोड़ा सा लिप्स को टच करवा दियो प्रसाद। मदर को थोड़ा सा टच करवाया प्रसाद, एंड विद इन 2-3 days शी स्टार्टेड रिकवरिंग। उसकी मदर रिकवर करने लगी, एंड आई थिंक 4th day और 5th day शी वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। आज वो हेल एंड हार्टी है, वेंटिलेटर लगा हुआ, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, एंड नाउ मदर इज़ एब्सोल्युटली फाइन। कौन करने वाला है? गुरुजी करने वाले हैं। तो संगत जी, आप सब से विनती है, गुरुजी के साथ जुड़ो, उनको याद करो, उन्हें याद रखो, फिर देखो नज़ारे। आप लोग भी ऐसे ही खड़े होकर सत्संग सुनाया करो कि अपने, जैसे मुझ पर कृपा करिए गुरुजी अपनी सारी संगतों पर कृपा करें। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अगर जो लोग लेट आए हैं उनको मैं गुरुजी के दर्शन दिखवा देती हूँ। मैंने मेंशन किया था इन द बिगिनिंग कि मेरे घर में गुरुजी ने मार्बल पे अपना फेस बना दिया।